30 दिसंबर 2021 में शुक्रदेव वक्री होने जा रहे हैं। यानी कि 30 दिसंबर 2021 से लेकर 29 जनवरी 2022 तक शुक्रदेव जो हैं धनु राशि में वक्री होने जा रहे हैं। यानी कि 5 राशियों के मनचाहे काम बन जाएंगे। और इसी कार्यक्रम में मित्रों हम जानेंगे कि कुंडली के 12 भाव में शुक्र के क्या अच्छे बुरे फल होते हैं। ये वीडियो आपको पूरी देखनी है। वैसे तो देखा जाए तो जो शुक्र हैं 19 दिसंबर 2021 से ही मित्रों शुक्र जो है मकर राशि के अंदर वक्री हो रखे थे। अब लेकिन धनु राशि में 30 दिसंबर को वक्री होते हुए आएंगे और 29 जनवरी 2022 तक वो वक्री पोजीशन में रहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि वक्री ग्रह का मतलब ये होता है कि जो ग्रह उल्टी दिशा में चलता हुआ ग्रह को हम वक्री कहते हैं। और शास्त्रों के अनुसार जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट होता है मित्रों, या बहुत ज़्यादा बुरा रिजल्ट होता है। और जो हमें जो रिजल्ट मिलता है ग्रह की प्रवृत्ति के कारण, ग्रह किस वस्तु का कारक है और काल पुरुष में किस भाव का कारक है, उसके अनुसार ग्रह का रिजल्ट व्यक्ति को मिलता है या जातक को मिलता है। अब शुक्र ग्रह की बात करें तो शुक्र ग्रह प्रेम का कारक होता है, विवाह का कारक होता है, आकर्षण का कारक होता है। यानी कि हम कोई भी कार्य करते हैं, चाहे हम नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, एजुकेशन विद्या करते हैं, या हम कोई भी रिलेशन निभाते हैं, तो रिलेशन सिर्फ निभता है तो वो व्यक्ति के आकर्षण के कारक होता है। ये इस प्रकार मानिए कि आप कहीं जा रहे हैं तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो वस्त्र की जो दुकानें होती हैं उनके सामने डमी रखी हुई होती है और उसमें सबसे बेहतरीन कलेक्शन डमी को पहनाया जाता है ताकि हम लोग आकर्षित हों, दुकान के अंदर जाएं। ये हर कोई ये जो स्ट्रेटजी है ये हर व्यक्ति, हर दुकानदार अपनाता है। क्यों? जातक को आकर्षित करने के लिए। इसी प्रकार से हर एक भौतिक वस्तु द्रव्य के अंदर जैसे गंध होती है या दृष्टि की आकर्षण होता है, गंध का आकर्षण होता है, जिसे हम खुशबू कहते हैं, उसका आकर्षण होता है, उससे हम खिंचे चले आते हैं, या फिर देखने का आकर्षण होता है। तो हर एक भौतिक वस्तु चाहे द्रव्य हो या पदार्थ हो उसमें आकर्षण होता है। और समय के थपेड़े के अनुसार आकर्षण कम और ज़्यादा खत्म भी हो जाता है। यदि व्यक्ति का आकर्षण बिल्कुल खत्म हो जाए तो पति पत्नी एक दूसरे को देख नहीं सकते, मित्रों में ईर्ष्या बढ़ जाएगी, बॉस आपको खरी खोटी सुनाएगा, आपको अपने की गई मेहनत का प्रतिफल कभी नहीं मिलेगा। ठीक है जी, क्यों? कारण आकर्षण की कमी है। यानी कि आपके अंदर वो आकर्षण, वो चमक, वो ऑरा नहीं है जो कि लोगों को प्रभावित करती है। और ये सारा खेल प्रभाव का ही है, याद रखिएगा। जीवन में जो व्यक्ति सफल है उन्होंने समाज को या व्यक्तियों को प्रभावित किया है, तभी वो सफल है। सारा खेल आकर्षण का ही है। यदि आप समाज में या व्यक्ति में प्रभाव छोड़ पाते हैं, आकर्षण छोड़ पाते हैं, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। इस बार की अगर हम बात करें तो शुक्र ग्रह जो वक्री हो रहे हैं वो धनु राशि में हो रहे हैं। यानी कि अपनी शत्रु राशि में शुक्र ग्रह वक्री हो रहे हैं। और शत्रु राशि में शुक्र का वक्री होना बहुत अच्छा फलदायक रहेगा। यानी कि पूरे माह शुक्र देवता की कृपा हम लोगों पे बरसेगी। हर व्यक्ति के अंदर थोड़ा बहुत तो आकर्षण अच्छा हो जाएगा, अच्छा मिठास बोलने लगेंगे, दूसरे के रवैये में आप चेंज देखेंगे जनवरी के महीने में। ऐसा क्यों होगा? देख लीजिएगा, ऐसा होगा आकर्षण के कारक। यानी कि शुक्र जो वक्री हो गए हैं धनु राशि में, उससे आकर्षण बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली सभी का। लेकिन इसमें से भी 5 राशियां ऐसी है जिन पे बहुत बहुत खास प्रभाव पड़ेगा। इनके लिए तो शुक्र विशेष आशीर्वाद प्रदान करेंगे। अब वो राशियां कौन कौन सी है इसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसी कार्यक्रम में मित्रों एक और चर्चा होगी कि आपकी कुंडली के, आप जन्म कुंडली निकाल लीजिएगा, जन्म कुंडली के 12 भाव में शुक्र किस भाव में बैठते हैं तो क्या रिजल्ट देते हैं,
और ये आप लोगों की बड़ी कन्फ्यूजन रहती है कि हमारी कुंडली में लगन में शुक्र है, पंचम में शुक्र है, हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। तो आप देख लीजिएगा कि शुक्र चाहे वो सूर्य के साथ बैठे, शनि के साथ बैठे या राहु के साथ बैठे, रिजल्ट कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन रिजल्ट मिलेगा जरूर। सबसे पहले हम 5 राशियों के प्रभाव की बात करते हैं। सबसे पहली जो राशि है वो है वृषभ राशि। तो वृषभ राशि को शुक्र के वक्री होने से पूरा जनवरी के महीने में नौकरी में खुशखबरी मिलेगी, या नौकरी मिलने के योग है, नौकरी बदलने के योग है, या नौकरी में कुछ ना कुछ अच्छा होगा। साथ ही साथ अगर वृषभ राशि के किसी के कोर्ट केस, सरकारी केस चल रहा है तो उस विवाद का भी हल जनवरी के महीने में अवश्य मिल जाएगा। इसी प्रकार से दूसरी जो राशि है वो है मिथुन राशि, क्योंकि मिथुन राशि पे शुक्र दृष्टि डालेंगे वक्री होते हुए, तो मिथुन राशि का भी अच्छा होगा। उनको जनवरी के महीने में काफ़ी धन मिलेगा। साथ ही साथ आपको या आपके जो पार्टनर है, पति पत्नी हो या प्रेमी प्रेमिका हो, आपको या आपके पार्टनर को कोई ना कोई करियर से, परिवार से संबंधित कोई ना कोई खुशखबरी जनवरी में मिलेगी शुक्र के कारण। तीसरी अगर देखा जाए तो सिंह राशि, क्योंकि शुक्र जो वक्री होकर धनु राशि में प्रवेश किए तो वो जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र के स्वामी कौन है, वो सूर्य है। तो इसलिए सिंह राशि वालों को भी रिजल्ट मिलेगा, इनको पद प्रमोशन मिलेगा। सिंह राशि वालों का जनवरी में यात्रा के योग बनेंगे और कोई नया शुभ काम भी इनका बनता हुआ नजर आ रहा है। इसी प्रकार से जो चौथी राशि है वो है तुला राशि। तो तुला राशि में अगर देखा जाए तो पद प्रमोशन के अच्छे योग बन रहे हैं, पहली बात तुला राशि के अंदर। साथ ही साथ अगर देखा जाए अचानक आपके तुला राशि वालों के सारे रास्ते जनवरी के महीने में खुल जाएंगे। साथ ही साथ जो रिलेशन में भाई बहन से, पति पत्नी में, प्रेमी प्रेमिकाओं में, दोस्तों में जो मन मुटाव थे वो मन मुटाव भी जनवरी में देखेंगे कि दूर होते हुए नजर आएंगे। नए मित्र भी तुला राशि वालों के जनवरी के महीने में बनेंगे और करियर की बाधा भी तुला राशि वालों के खत्म होगी, क्योंकि तुला राशि लाभ भाव में बैठी हुई है, इसलिए इसको भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जो पांचवी राशि है वो है कौन सी, वो है धनु राशि। खैर धनु राशि में वैसे तो शनि की 7.5 ही चल रही है, लेकिन जो ये शुक्र का प्रभाव जनवरी में पड़ेगा वक्री का, वो बहुत अच्छा रहेगा। धनु राशि की जनवरी में स्थिति काम की, नौकरी की बेहतर होती हुई नजर आ जाएगी। पहला चीज़ ये, सारे रुके हुए काम जनवरी में बन जाएंगे और नए काम के ऑफर भी आपको प्राप्त होंगे। तो धनु राशि के लिए भी काफ़ी अच्छा लाभकारी रहेगा शुक्र का वक्री होना। तो मित्रों अब हम बात करते हैं कुंडली की में 12 भाव में शुक्र क्या रिजल्ट देते हैं और कैसा रिजल्ट देते हैं, और इसके बारे में इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं 12 भाव में शुक्र के क्या फल प्राप्त होते हैं। तो लगन भाव के अंदर जातक का शुक्र होता है, तो शुक्र व्यक्ति को आकर्षण देता है, व्यक्ति को सुंदर बनाता है। साथ ही साथ जातक को नित्य संगीत के प्रति रुचि होती है। लगन भाव में यदि शुक्र विराजमान होता है तो जातक की जो कैलकुलेशन होती है जीवन को जीने की, वो बड़ी सटीक होती है। लगन भाव में शुक्र व्यक्ति को विश्वविख्यात बनाता है, फेमस बनाता है। लगन भाव में यदि शुक्र होता है तो जातक को 40 के बाद किडनी की प्रॉब्लम, त्वचा संबंधी प्रॉब्लम या उसको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम आ जाती है। द्वितीय भाव में यदि शुक्र विराजमान होगा तो ऐसे में जातक को स्त्रियों से बहुत सहायता जीवन में प्राप्त होती है। द्वितीय भाव में यदि शुक्र होगा तो व्यक्ति को होटल के व्यापार, लग्जरी आइटम, महंगी आइटमों का व्यापार करने में, गाने बजाने के व्यापार करने में बहुत लाभ होता है। तृतीय भाव में यदि आपका शुक्र विराजमान होता है तो कुंडली के अनुसार ऐसे में भाई बहनों का सुख जातक को अच्छा प्राप्त होता है। तृतीय भाव में शुक्र व्यक्ति को कलाकार बनाता है। अक्सर तृतीय भाव में जिन जातकों का शुक्र पाया जाता है वो साहित्य, कला, पेंटिंग, मीडिया आदि क्षेत्रों से जुड़े हुए होते हैं। तृतीय भाव में शुक्र कहीं ना कहीं 45 की उम्र के बाद पति पत्नी के बीच में अनबन पैदा करता है। यदि कुंडली के अंदर चतुर्थ भाव के अंदर शुक्र विराजमान होता है
तो ऐसे में जातक की घरेलू लाइफ काफ़ी अच्छी होती है। जातक को प्रॉपर्टी और वाहन का सुख प्राप्त होता है और जातक जितना जीवन के अंदर अध्ययन करता है उतना उसको लाभ प्राप्त होता है। चतुर्थ भाव के अंदर यदि शुक्र विराजमान हो तो ऐसे में जातक लोहे कार से संबंधित, सर्विस से संबंधित, ट्रांसपोर्ट से संबंधित यदि काम करता है तो उसका काम बहुत अच्छा बढ़ता है। यदि कुंडली में पंचम भाव में शुक्र विराजमान होगा तो ऐसे में जातक को सुशील और गुणवान बच्चे प्राप्त होंगे। और पंचम भाव में यदि शुक्र होगा तो बचपन से ही उन जातक के बच्चे बड़े फेमस और मेडल अवार्ड लिए हुए होते हैं। पंचम भाव में यदि शुक्र होता है तो जातक कला के क्षेत्र के अंदर, क्रिएशन के अंदर अपना नाम अर्जित करता है। पंचम भाव के अंदर यदि शुक्र विराजमान होता है तो जातक को सट्टे या शेयर से भी काफ़ी लाभ प्राप्त होता है। पंचम भाव में शुक्र यदि विराजमान होता है तो जातक की अपने माता पिता से कहीं ना कहीं विचारों में मतभेद रहता है या फिर वो माता पिता के साथ नहीं रह पाता है। छठे भाव में यदि शुक्र विराजमान होता है कुंडली के अनुसार तो ये स्थिति शुक्र की बहुत अच्छी नहीं होती। ऐसे में त्वचा संबंधी रोग, नेत्र संबंधी रोग, किडनी या ओवरी से संबंधित रोग, यूट्रस से संबंधित लेडीज़ को रोग पाए जाते हैं। सप्तम भाव में यदि शुक्र विराजमान होगा तो सप्तम भाव में शुक्र दाम्पत्य सुख के लिए बहुत अच्छा होता है। ऐसे में जातक को जो पार्टनर प्राप्त होता है वो उसकी ज़िंदगी को अच्छा करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए बहुत अच्छा होता है। सप्तम भाव में यदि शुक्र विराजमान होता है तो बहुत बार वो एक से अधिक स्त्रियों का सुख प्रदान करता है। सप्तम भाव में यदि शुक्र विराजमान होता है तो जातक की फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी होती है। सप्तम भाव में शुक्र जातक को बेफजूल के खर्चे कराने वाला भी बना देता है। यदि कुंडली के अंदर अष्टम भाव के अंदर शुक्र विराजमान होता है तो यहाँ पर अष्टम भाव में शुक्र माता के स्वास्थ्य के लिए, माता के सुख के लिए बहुत अच्छा फल प्रदान नहीं करता है। या तो जातक की बचपन से माँ बाप का सुख नहीं मिल पाता है या फिर कहीं ना कहीं आगे चलकर बच्चा माता पिता के साथ में, जातक माता पिता के साथ में नहीं रह पाता है। अष्टम भाव में यदि शुक्र होगा तो कहीं ना कहीं जीवन के अंदर उसके शादी के बाद भी लव अफेयर रहने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अष्टम भाव में शुक्र प्रोफेशन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। अष्टम भाव में यदि शुक्र होगा तो व्यक्ति को पेट्रोल, लकड़ी या बाथरूम फिटिंग से संबंधित अगर वो काम, इंश्योरेंस से संबंधित काम वो करता है तो उसको अच्छा लाभ प्राप्त होता है। नवम भाव में शुक्र कुंडली में विराजमान होता है तो जातक दयालु होता है, आज्ञाकारी होता है, जातक को उच्च शिक्षा प्राप्त होती है और जातक कला या संगीत में अच्छा विशारद प्राप्त होता है। नवम भाव में शुक्र विदेश में प्रवास कराता है। नवम भाव में यदि शुक्र होगा तो जातक या जातक के घर में कोई पंडित, कोई टीचर अवश्य होता है। कुंडली में दसम स्थान के अंदर शुक्र यदि विराजमान होता है तो जातक को पॉपुलर करता है, कहीं ना कहीं उसके काम, उसके विचारों की सराहना होती है और संस्था या सरकार द्वारा भी उसको अवार्ड मिलता है। दसम स्थान के अंदर शुक्र व्यक्ति को सभी प्रकार की लग्जरी लाइफ देता है। यदि कुंडली के अंदर 11वें भाव के अंदर शुक्र विराजमान होता है तो जातक बहुत धनवान होता है। उसको सभी प्रकार के लग्जरी सुख प्राप्त होते हैं और जातक का जो भाग्योदय होता है वो शादी के बाद होता है। बहुत केसों में ये भी देखने को आया है कि जातक शादी से पहले निर्धन होता है लेकिन शादी जो होती है जातक की वो धनवान स्त्री से होती है, जिस कारण से, या गुणवान स्त्री से होती है, जिस कारण से जिसका सहयोग पाके वो काफ़ी ज़्यादा धनवान हो जाता है। कुंडली के अनुसार अगर 12वें भाव के अंदर
शुक्र विराजमान होता है तो यहाँ पर शुक्र की स्थिति बदनामी देती है। 12वें भाव में शुक्र नेत्र के रोग, त्वचा संबंधी रोग का कारक होता है। ऐसे में व्यक्ति बहुत बार गलत चीज़ों में लिप्त पाया जाता है, अवैध संबंधों के अंदर लिप्त पाया जाता है। बहुत बार 12वें भाव में शुक्र होने से व्यक्ति गलत चक्रों के अंदर फंस जाता है। मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी मित्रों।